सूर्य की स्वर्णिम रोशनी स्कूल के आंगन को नहलाती है, जहां बच्चे अपनी किताबों में डूबे हुए हैं। पन्नों के पलटने की सरसराहट और मासूम आवाजों की हल्की सी गूंज युवावस्था की ऊर्जा से भरे वातावरण में एक जीवंत माहौल के बीच लैला और कैस एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं। उनकी मुस्कान, आंखों की चमक और शांत भाव उस उजले, आशावादी दिन को दर्शाते हैं जहां मासूम प्रेम नई उम्मीदों के साथ धीरे धीरे खिलता है। सदा आगे है। उनकी आंखें मिलती हैं और उसी पल पूरी दुनिया धुंधली सी लगने लगती है। आसपास की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं और समय जैसे थम जाता है। उस क्षण केवल दिलों में उभरते स्नेह की खामोश, सच्ची और गहरी भाषा ही महसूस है। हवा में एक साझा, अनकहा वादा ठहर सा जाता है। प्यार उनकी युवा आंखों और मासूम चेहरों पर कोमल चमक बिखेर देता है। उस पल में भावनाएं शब्दों से आगे निकल जाती हैं और निर्दोष स्नेह चुपचाप दिलों को जोड़ देता है। सूर्य की रोशनी लैला के घर में फैल जाती है और उड़ते धूल के कणों को चमका देती है। सामने उसके पिता गंभीर भाव से बैठे हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा है और वातावरण में एक अनकही बेचैनी साफ महसूस होती है। लैला उसे चुपचाप देखती है। उसके छोटे हाथ उसकी गोद में कसकर बंधे हुए हैं। चेहरे पर शांति है, लेकिन दिल के भीतर अनकही भावनाओं का तूफान उठ रहा है। डर, उम्मीद और प्रेम एक साथ उसकी आंखों में उतर आते हैं। अब तुम मकतब नहीं जाओगी, उसके पिता कठोर स्वर में घोषणा करते हैं। उनके शब्द हवा में भारी होकर ठहर जाते हैं। वह पल लैला के लिए चुप्पी, डर और टूटती उम्मीदों से भरा होता है। जहां उसका मन भीतर ही भीतर का, लैला की आवाज दुख और डर से भरी हुई बड़ी मुश्किल से उस गहरी चुप्पी को तोड़ती है। उसके होंठ कांपते हैं और आंखें भर आती हैं। वह धीमे स्वर में कहती है, लेकिन पापा, जिसमें उसकी टूटी उम्मीद और साहस साफ। कैस के घर में तनाव भरा माहौल छा जाता है। उसके पिता उसे समझाने और बहलाने की कोशिश करते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है, लेकिन साथ ही एक दृढ़ संकल्प भी है। जो हालात से लड़ने की उनकी मंशा को दिखात कैस दृढ़ बनी रहती है। उसकी आंखों में प्रतिशोध की तेज चमक साफ दिखाई देती है। उसके चेहरे पर भावनाओं का भारी बोझ झलकता है, जहां दर्द, गुस्सा और संकल्प एक साथ मिलकर उसे अंदर से मजबूत बना रहे हैं। उसके पिता की आवाज धीरे धीरे नरम पड़ जाती है। वह उससे फिर से सोचने की विनती करते हैं और उस प्यार को छोड़ देने की गुहार लगाते हैं जिसे समाज असंभव मानता है। उस पल में समझ, डर और मजबूरी की गहरी छाया छा। मैं इनकार करती हूँ, कैस दृढ़ स्वर में घोषणा करती है। उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं होती, भले ही उसकी आंखों में गहरा दर्द साफ झलक रहा हो। उस पल उसका साहस, प्रेम और अडिग संकल्प सब पर भारी पड़ जाता है। मेरा दिल अब मेरा नहीं रहा, अब यह लैला का है। वह सच्चे भाव से कबूल करती है। उसके शब्द प्यार और वफादारी की साफ घोषणा बन जाते हैं। उस पल उसका प्रेम किसी डर या रोक को नहीं मानता और पूरी तरह समर्पित दिखा साते है। कमरा अनकहे शब्दों और भारी खामोशी से भर जाता है। पिता और बेटी आमने सामने बैठे हैं। उनके बीच का रिश्ता अटूट प्रेम से बंधा है, लेकिन उस पल भावनाओं का तनाव साफ महसूस होता है। जहां प्यार और मजबूरी टकरा रहे, तेज धूप में कैस कक्षा में अकेला बैठा रहता है। उसकी निगाहें बार बार लैला की खाली सीट पर जाकर ठहर जाती हैं। चारों ओर बच्चे हैं, लेकिन उसके भीतर एक गहरी खालीपन और बेचैनी साफ महसूस होती है, जो उसके मन को, चिंता की गहरी छाया उसके चेहरे पर फैल जाती है। वह धीरे धीरे बड़बड़ाने लगता है, जैसे अपने ही सवालों से जूझ रहा हो। उसकी आवाज इतनी हल्की होती है कि पास बैठा कोई भी साफ नहीं सुन पाता, लेकिन उसका डर और भय, वह अपने ही विचारों में गहराई से खोया रहता है। होंठ हल्के से हिलते हैं और वह धीमे स्वर में फुसफुसाता है, लैला, तुम कहाँ हो? उस सवाल में चिंता, तड़प और प्रेम की गहरी बेचैनी साफ महसूस होती है। वह भावनाओं से भर उठता है और दिल की गहराई से कबूल करता है, तुम्हारे बिना यह दुनिया पूरी तरह खाली लगती है। उसके शब्दों में तड़प, अकेलापन और सच्चा प्रेम साफ झलकता है, जो उसके टूटे मन की सच्ची आवाज बने। उसके बगल में रखी खाली कुर्सी बार बार लैला की अनुपस्थिति की याद दिलाती है। वही खालीपन कैस के दिल में चुभने लगता है। हर नजर उस कुर्सी पर जाकर ठहर जाती है और उसकी निराशा व बेचैनी धीरे धीरे और गहरी होती। तारों से जगमगाते आकाश के नीचे कैस विशाल रेगिस्तान में अकेली भटकती रहती है। चारों ओर फैली अंतहीन रेत के बीच उसका छोटा
सा आकार एक अकेली परछाई जैसा दिखता है, जहां खामोशी, दर्द और तन्हाई उसके हर कदम के सालित उसका। थकान उसके चेहरे पर गहरी लकीरें खींच देती है। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होती जाती हैं। पैरों तले रेत का हर दाना उसकी हताश खोज और न थमने वाले दर्द का गवाह बन जाता है, जो उसकी आंखों में साफ झलकता है। उसकी आवाज कर्कश और तनाव से भरी हुई सन्नाटे को चीर देती है। वह रेत के टीलों की ओर देखकर विनती करती है, क्या तुमने लैला को देखा है? उस पुकार में थकान, दर्द और न टूटने वाली उम्मीद गहराई से झलकती है। रेगिस्तान की ठंडी हवा उसकी पुकार को वापस फुसफुसाकर लौटा देती है। वह गुहार तारों से भरे विशाल आकाश में फैल जाती है, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। चारों ओर उदासी और खालीपन छा जाता है, जो उस सन्नाटे को और लैला अपनी खिड़की से आती हल्की रोशनी के सामने परछाई बनकर खड़ी है। बाहर फैली गहरी रात की वह एक मूक दर्शक बनी रहती है। उसकी आंखों में चुप्पी, इंतजार और दबे हुए दर्द की गहरी छाया साफ दिखाई देती है। उसकी आंखें दूर चमकते सितारों पर टिकी रहती हैं। अंधेरे आकाश में हर सितारा एक छोटी सी चिंगारी जैसा लगता है। हर चमकती रोशनी उसके दिल में छुपी एक याद बनकर उभर आती है, जो खामोशी में भी उसे बेचैन करती रहती। उसके चेहरे पर दुख और गहरी लालसा का मिला जुला भाव उभर आता है। खामोशी के बीच वह कैस को याद करने लगती है। बीते पल उसकी आंखों में तैर जाते हैं और दिल में छुपा प्रेम दर्द के साथ और भी गहरा हो जाता है। तारों की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर धीरे धीरे चमक बिखेर देती है। उस नरम उजास में उसके छुपे भाव साफ उभर आते हैं। आंखों की नमी, होंठों की खामोशी और मन का दर्द बिना शब्दों के ही सब कुछ कह देता है। अविराम रेगिस्तानी धूप के नीचे कैस अकेला भटकता रहता है। चारों ओर फैला विशाल और निर्दयी परिदृश्य उसे और छोटा बना देता है। जलती रेत, तेज धूप और सन्नाटा उसके संघर्ष और टूटते हौसले की कहानी चुपचाप बयान कर स्थानीय लोग उसे दूर से देखते रहते हैं। उनके चेहरों पर चिंता साफ झलकती है और होंठों पर धीमी फुसफुसाहट चलती रहती है। वे एक मौन समूह की तरह उसकी हालत को देखते हैं, जहां हर नजर उसकी गिरती स्थिति की गवाह। उनकी फुसफुसाहट रेगिस्तानी हवा में घुलती चली जाती है। हर धीमा शब्द कैस के बदलते हालात की कहानी कहता है। वह बातें मिलकर उसके दर्द, थकान और भीतर हो रहे परिवर्तन का एक गंभीर और उदास चित्र सामने रख देती है। यह लड़का अब वैसा नहीं रहा, वह सचमुच मजनू बन रहा है। ये शब्द हवा में भारी होकर गूंजते हैं। लोगों की नजरों और फुसफुसाहटों में चिंता भी है और डर भी, जो उसके बदलते हालात और गहराते दर्द की ओर इशारा करते। रात के गहरे आवरण में कैस लीला के घर के सामने अकेला खड़ा है। चारों ओर सन्नाटा फैला है। उसकी पुकार अंधेरे में गूंज उठती है, जो खामोश गलियों से टकराकर लौटती है और उसके दर्द, तड़प और बेबस प्रेम को और गहरा। उसकी पुकारें बिना उत्तर के गूंजती रहती हैं। वे सोए हुए पड़ोस की गहरी चुप्पी में धीरे धीरे समा जाती हैं। बंद दरवाजे, खामोश गलियां और ठहरा सन्नाटा उसके अकेलेपन, टूटती उम्मीद और बेबस प्रेम को और तीखा बन। अचानक अंधेरी छायाओं से गार्ड बाहर निकल आते हैं। उनके भारी कदम आगे बढ़ते हैं और उनकी आकृतियां डरावनी लगने लगती हैं। माहौल में तनाव भर जाता है, जैसे खतरा धीरे धीरे पास आ रहा हो, और कैस की बेचैनी और बढ़ती। कैस को मजबूरी में भागना पड़ता है। पीछे पीछे रक्षक तेजी से दौड़ते हैं। रात की खामोशी में उनके कदमों की आवाज एक सख्त चेतावनी बन जाती है। अंधेरे रास्तों में यह पीछा डर, खतरे और टूटती हिम्मत का एहसास, और जलती धूप के नीचे मजनू अंतहीन रेगिस्तान में भटकता और ठोकरें खाता रहता है। चारों ओर फैला उजाड़ परिदृश्य उसे धीरे धीरे निगलता हुआ लगता है। अकेलापन, प्यास और दर्द उसके हर कदम के साथ बढ़ते जाते हैं और उसके हर वह थककर घुटनों के बल बैठ जाता है। सुनहरी रेत पर उसकी छाया गहरे विरोधाभास की तरह फैल जाती है। उसकी आंखें किसी और ही दुनिया में खोई रहती हैं, जहां सिर्फ वही पहुंच सकता है। उस पल वह हकीकत से कटकर अपने दर, उसकी उंगलियां रेत के टीलों पर धीरे धीरे चलती हैं, मानो नाच रही हों। वे नाजुक नाजुक आकृतियां बनाती हैं, जो उसके दिल में छुपी गहरी लालसा को बयान करती हैं। हर रेखा में प्रेम, तड़प और अधूरी चाह का दर्द झल्ला। बड़ी सावधानी और थरथराते हाथों से वह रेत पर लैला का नाम लिखता है। हर अक्षर में उसका गहरा प्रेम और न खत्म होने वाली चाह समाई होती है। वह नाम उसके शाश्वत प्यार का प्रमाण बनकर सुनहरी रेत पर चमक उठता है,
रेगिस्तान की रेत पर लिखी यह प्रेम कहानी हवा के साथ फुसफुसाने लगती है। हर झोंका उसके नाम को दोहराता है, मानो पूरा रेगिस्तान उसकी कबूलियत को अपने भीतर समेटे हुए हो। उस खामोशी में भी प्यार की गूंज साफ साफ। विशाल रेगिस्तानी आसमान के नीचे मजनू चुपचाप सितारों को निहारता है। दूर चमकती रोशनियां उसकी तरसती आंखों में उतर आती हैं। हर सितारा उसे लैला की याद दिलाता है और उस अंधेरी रात में भी उसके दिल की तड़प को और ताला लैला की जीवंत छवि उसके मन में बार बार नाचने लगती है। वीरान और खामोश रात में वह प्रेम की एक मृगतृष्णा बन जाती है। उसका चेहरा, उसकी मुस्कान और उसकी यादें मजनू के दिल को तड़प और चाह से भर देती हैं। एक सूक्ष्म सा बदलाव उसके भीतर घटित होता है। धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगती है। वह अब सिर्फ कैस नहीं रह जाता, बल्कि दर्द, तन्हाई और प्रेम में डूबा एक नया रूप ले लेता है। जहां उसका अस्तित्व ही उसकी कहा, वह मानो नए रूप में पुनर्जन्म ले लेता है। प्रेम और पागलपन उसकी रगों में उतर जाते हैं। अब वह साधारण कैस नहीं रहता, बल्कि दर्द, तड़प और सच्चे इश्क में डूबा हुआ महान मजनू बन जाता है। लाइक, सब्सक्राइब करें